जब भी हम पराठे की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि पराठे तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नाश्ते में ही कर सकते हैं, ब्रेकफ़ास्ट में ले सकते हैं। लेकिन क्या पराठे आप लंच में खा सकते हैं? ये ज़्यादातर लोगों ने सोचा नहीं है या ज़्यादा लोग पूछते नहीं हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊँगा कि क्या लंच में आप पराठे खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? और अगर डायबिटीज़ है तो ज़्यादातर लोग जो है वो पराठे से भागते हैं। ये भी बताऊँगा कि क्या डायबिटीज़ के मरीज़ पराठे खा सकते हैं और ख़ास करके क्या लंच में पराठे खा सकते हैं डायबिटीज़ के मरीज़? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज़ कोच हूँ और एक फ़िटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो अभी मैंने एक नया सीरीज़ शुरू किया है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि वो डायबिटीज़ रिवर्सल के दौरान क्या खाएँ और क्या नहीं खाएँ। बहुत सारे कन्फ्यूज़न है लोगों में। ज़्यादातर लोगों को मैंने ये देखा है कि वो गेहूँ का आटा छोड़ देते हैं और रागी, बाजरा, ज्वार ये सारे चीज़ खाने लगते हैं। ये इसीलिए खाने लगते हैं क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो गेहूँ का रोटी नहीं खाएँगे तो फिर वो ज्वार का खा सकते हैं, बाजरा का खा सकते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छा है और उनकी शुगर को कंट्रोल करेगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ज़्यादातर लोगों को न्यूट्रिशन का ज्ञान नहीं है। अगर आपको न्यूट्रिशन का नॉलेज हो तो आपको पता चलेगा कि गेहूँ के रोटी में और ज्वार, बाजरा और रागी में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। 19-20 का फ़र्क है। मैं ये मानता हूँ कि ज्वार, रागी, बाजरा में थोड़ा-सा फाइबर ज़्यादा होता है, थोड़ा-सा अनपॉलिश्ड होता है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं है। ज्वार, बाजरा, रागी में भी उतना ही कार्बोहाइड्रेट मिलता है जितना गेहूँ में मिलता है। गेहूँ में थोड़ा-सा कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मिल सकता है, 70-75 ग्राम के आसपास मिलता है और अगर ज्वार, रागी, बाजरा की बात करूँ तो उसमें भी आपको 60 से 65 ग्राम आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। फाइबर की बात करूँ तो आप देखोगे कि गेहूँ के आटे में थोड़ा-सा कम फाइबर मिलता है, ज्वार, बाजरा और रागी में थोड़ा-सा फाइबर ज़्यादा मिलता है। तो ऐसा नहीं है कि ज्वार, बाजरा और रागी जो है बहुत अच्छा है, बहुत ज़्यादा फाइबर मिलता है या बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। मैं फिर आप लोग को कह रहा हूँ कि 19-20 का ही फ़र्क है और इसीलिए आप देखोगे कि बहुत सारे लोग जो है वो गेहूँ का आटा छोड़ देते हैं, ज्वार, रागी, बाजरा ये सारे चीज़ खाते हैं लेकिन उसके बावजूद भी वो अपनी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अगर आपको अपनी शुगर को कंट्रोल करना है, अपने डायबिटीज़ को रिवर्स करना है, तो आपको एक ऐसा आटा चूज़ करना पड़ेगा जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, जिसमें फाइबर ज़्यादा है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम है, जिसमें हेल्दी फैट है। जब आप इस तरह से कोई आटा चूज़ करेंगे तभी आपकी शुगर लेवल कंट्रोल हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको मार्केट में इस तरह के बहुत सारे आटा मिल जाएँगे, जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, फाइबर ज़्यादा है, लेकिन जो सबसे बेस्ट आटा जो मुझे लगता है, वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और उसी आटे का मैं आजकल रोटी भी खाता हूँ, पराठा भी खाता हूँ और ज़्यादातर समय मैं उसी आटे को लेता हूँ क्योंकि उसमें अच्छा खासा प्रोटीन है। जी हाँ दोस्तों, अगर मैं 100 ग्राम आटे की बात करूँ उस लो कार्ब आटे का, तो आपको 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगा। किसी भी और आटे में मैंने ये नहीं देखा है कि 100 ग्राम आटे में 45 ग्राम प्रोटीन मिल जाए और साथ ही साथ कार्बोहाइड्रेट कम हो। कार्बोहाइड्रेट मात्र 30 ग्राम मिलता है जिसमें 17 ग्राम तो आपको फाइबर मिलता है। अगर आप सही मात्रा में फाइबर नहीं लेंगे तो आपको कंस्टिपेशन की शिकायत होगी, आपके गट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, आपको और बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फाइबर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है जो कि इस आटे में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ इसमें हेल्दी फैट होता है। हेल्दी फैट आपके विटामिन्स की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, हार्मोन प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़रूरी होता है। इसीलिए हेल्दी फैट खाना बहुत ज़रूरी है जो कि आपको इस आटे में मिल जाएगा। तो आज मैं आप लोग को एक ऐसा लंच के बारे में बताऊँगा, ऐसा पराठे के बारे में बताऊँगा जो कि आप लंच में भी ले सकते हैं और लंच में लेके आप अपनी शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी शुगर को रिवर्स भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने एक पराठा बनाया है। ये एक पराठा है। ये मैंने 50 ग्राम के आटे का एक पराठा बनाया है। जब मैं 50 ग्राम आटा लेता हूँ तो उसमें मुझे 22-23 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाता है। 8-9 ग्राम के आसपास मुझे फाइबर मिल जाता है। तो फाइबर भी 8-9 ग्राम काफ़ी ज़्यादा होता है। लेकिन इसमें मैंने आज अंडा डाला है। इसके अंदर मैंने 2 अंडा डाला है, ऑमलेट बना के डाला है, तो ये अंडा पराठा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लंच में कुछ खाना चाहते हैं, पराठे खाना चाहते हैं ख़ास करके, तो आप इस तरह से एक लो कार्ब आटे का पराठा बना के खा सकते हैं। अंडा डाल के आप उसको खा सकते हैं। तो ये अंडा पराठा है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही यम्मी है। मैं पहले भी खा चुका हूँ और अगर आप इस तरह से अपनी लंच करेंगे
तो आपकी शुगर कभी नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि इस पराठे में आपको भरपूर मात्रा में प्रोटीन मिल जाता है, आपको भरपूर मात्रा में फैट मिल जाता है, आपको अच्छा खासा फाइबर मिल जाएगा और कार्बोहाइड्रेट बहुत ही कम मिलेगा। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट कम खाएँगे, तो आपकी शुगर लेवल नहीं बढ़ेगा। ये कॉमन सेंस की बात है, आज तक किसी को पता ही नहीं चला है कि अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करना है, तो एक लो कार्ब डाइट फ़ॉलो करना पड़ेगा और लो कार्ब के बेसिस पे ही हमने डायफिट डाइट को बनाया है। क्या है डायफिट डाइट? डायफिट डाइट में सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसका नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। अगर आप डायफिट डाइट को फॉलो करोगे तो आप अपना डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हो और अपनी वेट लॉस भी कर सकते हो। डायफिट डाइट फॉलो करके आप वेट गेन भी फॉलो कर सकते हो। इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन आते हैं कि आप कहते हो कि डायफिट डाइट फॉलो करके वेट गेन भी होता है, वेट लॉस भी होता है, तो कैसे होता है? वो इसीलिए क्योंकि एक डायफिट डाइट एक कैलकुलेशन है। इसमें आपको सबसे पहले टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है, जिसको हम टीडीई बोलते हैं। तो टीडीई जब आप कैलकुलेट करोगे, तो वो आपका मेंटेनेंस कैलोरीज आपको बताता है। अगर आपको वेट गेन करना है तो आप 500 कैलोरीज उसमें ऐड कर लो। फॉर एग्जांपल अगर आपका टीडीई 2000 है और आपको वेट गेन करना है, तो आप उसको 500 कैलोरीज ऐड कर दो, यानी कि 2500 कैलोरीज आपका हो जाएगा। तो अभी आपका गोल के हिसाब से जो टीडीई है वो अब 2000 नहीं होगा, वो अब 2500 हो जाएगा। तो अब 2500 का 26% आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। प्रोटीन आपका उतना ही रहता है जितना आपका बॉडी वेट है, 1.5 से लेके 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट, और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है, यानी कि आपकी कार्बोहाइड्रेट भी थोड़ा सा बढ़ जाएगा, साथ ही साथ थोड़ा सा आपका फैट भी बढ़ जाएगा जब आप वेट गेन में होते हो। उसी तरह से जब आपको वेट लॉस करना है तो सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। मान लीजिए आपका टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर 2000 है, वेट लूज करना है, तो आप 500 कैलोरीज कम कर दीजिए, यानी कि 1500 कैलोरीज आपका हो जाएगा और 1500 कैलोरीज में 26% आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, यानी कि कार्बोहाइड्रेट थोड़ा सा और कम लेना पड़ेगा आपको। प्रोटीन आपका उतना ही रहेगा जितना आपका वेट है और साथ ही साथ फैट का जो कैलोरीज है, फैट जो आपको लेना है वो भी थोड़ा सा और कम हो जाएगा, क्योंकि आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना है। तो आपको कैलोरी डेफिसिट में रहना पड़ेगा अगर आपको वेट लॉस करना है। और डायफिट डाइट इसलिए कामयाब है क्योंकि जब आप डायफिट डाइट फॉलो करते हो तो एक लो कार्ब डाइट में आप आ जाते हो। जब लो कार्ब डाइट आप फॉलो करते हो तो बॉडी इंसुलिन सेंसिटिव होने लगता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस खत्म होना शुरू हो जाता है। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको वेट लॉस करना है। तो डायफिट डाइट एकमात्र डाइट ऐसा है जिसको फॉलो करके डायबिटीज़ भी रिवर्स कर सकते हो और साथ ही साथ वेट लॉस, वेट गेन भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि डायफिट डाइट सिर्फ और सिर्फ डायबिटीज़ के लिए है। ये बिल्कुल गलत है। डायफिट डाइट हर किसी के लिए है और ख़ास करके अगर आप हेल्दी इंसान हैं और डायफिट डाइट को फ़ॉलो करेंगे, तो आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। दूसरी बात, डायफिट डाइट सिर्फ डायबिटीज़ के लिए नहीं है, वो हर बीमारी के लिए है, क्योंकि डायबिटीज़ जो है हर बीमारी का जड़ है। डायबिटीज़ से 100 और तरीके का बीमारी हो सकता है। अगर आपको डायबिटीज़ है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आपको 100 और बीमारी हो सकता है। और डायफिट डाइट को जब आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप डायबिटीज़ को तो ठीक करते ही हो, साथ ही साथ 100 और बीमारियों को भी ठीक कर सकते हो अगर आपको है, और अगर नहीं है तो होने के चांसेस भी काफ़ी कम हो जाता है। तो डायफिट डाइट बेस्ट डाइट है, फॉलो करिए इसको। मैंने अपनी रिसर्च से डेवलप किया है, अपने डायबिटीज़ रिवर्स करके डेवलप किया है। काफ़ी रिसर्च करने के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद इसको डेवलप किया है, तो इसको ज़रूर फॉलो करिए। और अगर आप लंच में पराठे खाना चाहते हैं, वो भी खा सकते हैं। आज मैंने आप लोग को बताया कैसे खाना है, ये आप देख सकते हो। ये लो कार्ब आटे का पराठा है, इसमें मैंने अंडा भी डाला है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा कौन सा आटा है, आप चाहे तो इसको खरीद भी सकते हो, देख सकते हो। पीछे इंग्रेडिएंट्स क्या है वो भी आप देख सकते हो। बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि सर आप बताइए इस आटे को कैसे बनाते हैं। पीछे इंग्रेडिएंट्स दे रखा है, आप देखिए वहाँ पे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं। सारे इंग्रेडिएंट्स लीजिए और अपने खुद की आटा बनाइए। अगर आप खुद भी बनाएंगे तो भी आपको ये आटा महंगा ही पड़ेगा। वो इसीलिए पड़ेगा क्योंकि जितने भी इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ होते हैं वो महंगा ही आता है। और अगर हेल्थ के लिए आप इतनी पैसे खर्चा नहीं कर सकते, तो आगे जाके दवाइयों में, डॉक्टर की विजिट में, हॉस्पिटल में
आने-जाने का खर्चा और बहुत सारे एक्स्ट्रा खर्चा जो आप करोगे, वो तो उसकी बात ही नहीं करते हैं। तो अगर आपको डायबिटीज़ रिवर्स करनी है, अगर आपको हेल्दी रहना है, तो थोड़ा बहुत तो खर्चा करना ही पड़ेगा और अगर आप बिना खर्चे किए हुए लाइफ़ बिताना चाहते हैं, तो वो आपकी मर्ज़ी है। आगे जाके जितनी भी आपने कमाई करी है, तो वो सब आप लुटाओगे हॉस्पिटल में जाके और डॉक्टर की फ़ीस देके और दवाई खा के और उसके बाद भी आप हेल्दी रहोगे, ज़िंदा रहोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर आप पहले से ही थोड़ा-सा हेल्दी रहने की कोशिश करते हैं और हेल्दी खाने की कोशिश करते हैं, तो आप लाइफ में बहुत सेविंग कर सकते हो। चॉइस आपका है, मेरा काम है आपको गाइड करना। आपको ये आटा खरीदना है, नहीं खरीदना है, वो आपकी चॉइस है। मैं आप लोग को वही चीज़ रिकमेंड करता हूँ जो बेस्ट है, जो काम नहीं करता है, जो यूज़फुल नहीं है आपके लिए, जो मैं खुद नहीं खा सकता हूँ, वो मैं आप लोग को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। ये आटा मैं खुद खाता हूँ, इस आटे मुझे बहुत पसंद है, ये आटा बहुत टेस्टी है। मार्केट में वैसे तो और भी बहुत सारे आटा है, लेकिन यही आटा मुझे ज़्यादा पसंद लगता है, मुझे टेस्टी लगता है। मेरे घर में सारे लोग इसी आटे की रोटी खाते हैं, पराठा खाते हैं और इसलिए मैं इसको रिकमेंड करता हूँ। आपको लेना है तो आप ले सकते हैं, नहीं लेना है तो मत लीजिए, चॉइस आपका है। मेरा काम है आप लोग को सिर्फ़ और सिर्फ़ गाइड करना और उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से भी आपने कुछ न कुछ अच्छा सीखा होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को सही इन्फॉर्मेशन ही नहीं है कि कौन-सा आटा खाएँ, क्या पराठा खा सकते हैं, क्या अंडा खा सकते हैं। तो इस वीडियो को जब आप शेयर करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर आप अपनी डायबिटीज़ रिवर्स नहीं कर पा रहे खुद से तो आप हमारा कोचिंग प्रोग्राम भी जॉइन कर सकते हैं। नीचे जो नंबर दिख रहा है इस नंबर पे फ़ोन करके आप संपर्क कर सकते हैं। हमारा कोचिंग प्रोग्राम के बारे में आप और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायफिट ऐप को डाउनलोड करिए गूगल प्ले स्टोर से। डायफिट ऐप पे डायबिटीज़ दरबार भी लगता है, वहाँ पे आप जुड़ के मेरे साथ 1 टू 1 सवाल-जवाब भी कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।